नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। सांख्यिकी के आज के टॉपिक में हम जो विभिन्न प्रकार के आलेख होते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, एक बात है कि एक चित्र जो है हजार शब्द से भी उत्तम होता है। तो इसके लिए हमने देखो साथियों पूर्व में देखा था, यदि कोई जैसे पेड़ का ही चित्र है और उस पर टहनियों के साथ पत्तियां, पुष्प, फल आदि विभिन्न प्रकार के लगे हुए रहते हैं। तो इस एक पेड़ को देखकर आप विभिन्न प्रकार की बातें बता सकते हैं कि इसके अंदर जड़ होती है। जड़ भी विभिन्न प्रकार की होती है। तना होता है, तना भी क्या होता है, एक तो जिससे सपाट होता है, एक खुरदरा होता है जिसपे छाल होती है। टहनियां होती है, पत्ते होते हैं, पत्तों का आकार भी अलग अलग होता है, पुष्प, फल इस तरीके से होता है। तो एक चित्र को देखकर अपन बहुत सारी बातें बता सकते हैं। तो सेम इसी स्टेटमेंट पर आधारित सांख्यिकी के आलेख होते हैं, जिनको देखकर हम जिस कैटेगरी के लिए वो आलेख बनाया गया है उसकी विभिन्न प्रकार की बातों को अपन अवलोकित कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें हम आलेख क्या होता है, एकत्रित आंकड़ों का चित्रों द्वारा प्रदर्शन आलेख कहलाता है। तो आंकड़े हमने पहले देखे थे, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े होते हैं, उनको इकट्ठा करने के बाद में हम उनकी सहायता से जो चित्र बनाते हैं। तो वो चित्र चार प्रकार के हैं। एक आपका दंड आलेख है, दूसरा आपका आयत चित्र है, तीसरा आपका वृत्त आलेख है और चौथा आपका लाइन ग्राफ है। तो इन चारों ही ग्राफ को अपन देखो बारी बारी से पढ़ेंगे, सीखेंगे कि इनकी क्या विशेषताएं होती है और किस प्रकार के कार्यों के लिए इनको प्रयोग में लिया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले लेते हैं अपन दंड आलेख को। तो ये तो एक जनरल बात है कि ये एक आंकड़ों का चित्र निरूपण इनके द्वारा अपन करते हैं। तो ये जनरल बात सभी के लिए लागू होती है। अब इसकी बात देखते हैं विशेष। इनके बीच में क्या है, एक तो बराबर दूरियां छोड़ी जाती है, बराबर दूरियां छोड़ी जाती है। जिस प्रकार से अगर मैं आपको बताना चाहूं कि ये जैसे कोई एक दंड आलेख है, तो जो आयत चित्र है आपका और दंड आलेख है, ये दिखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन इनमें क्या है, एक जो कॉमन बात है, डिफरेंट बात है, वो ये होती है कि जो दंड आलेख होता है उसके अंदर दूसरे जो आयत अपन बनाते हैं, जिस तरीके से ये एक आयत की आकृति है, इसको अपन आयत कह सकते हैं। जो दूसरा आयत अपन बनाते हैं उसके बीच में देखो स्पेस होता है, ये स्पेस इसके बीच में, ये स्पेस इसके बीच में। तो जिन भी आयतों के बीच में अगर जगह छोड़ी हुई है तो आप आंख मीचकर उसको कहेंगे कि वो एक दंड आलेख का उदाहरण है। और अगर इनके बीच में स्पेस नहीं है, जैसे इस आकृति को देखने पर अपने को क्या स्पेस नजर नहीं आ रहा है, तो इसको अपन कहेंगे कि यह एक आयत चित्र है। तो इसका जो दूसरा पॉइंट है, इनके बीच में क्या है, बराबर दूरियां छोड़ी जाती है, तो वह एक दंड आलेख होता है। इनकी विशेषताएं हैं और इनकी जो ऊंचाई है चर के मानों पर निर्भर करती है। एक कक्षा के जो विद्यार्थी है, किसने 80%, कितने विद्यार्थियों ने 80% अंक प्राप्त किए, कितनों ने 70% प्राप्त किए। तो इन जिनकी संख्या ज्यादा होगी तो ये आयत जो है उतना ही ऊपर चला जाएगा। इधर अपन इनकी संख्या को ले लेते हैं वाई एक्सिस की तरफ, इधर अपन एक्स एक्सिस ले लेते हैं और इधर अपन वाई एक्सिस ले लेते हैं। यह एक असतत बारंबारता बंटन का आरेखीय चित्रण है। तो आपको यह भी याद रखना कि जो दंड आलेख है वो सतत न होकर असतत होता है। अगली बात करते हैं, एक दंड आलेख विभिन्न श्रेणियों के बीच तुलना करने के काम आता है। इसमें दो या अधिक समांतर, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दंड या आयतें हो सकते हैं। तो देखिए, इसका जो महत्वपूर्ण काम क्या है, वो दो श्रेणियों के बीच तुलना करने के काम आता है। जैसे दो स्कूलें हैं, तीन स्कूलें मान लो, उसमें जो बोर्ड परीक्षाएं होती है उनका रिजल्ट आता है, तो उनके रिजल्ट का कंपैरिजन करने के लिए, कि देखते ही पता लगाने के लिए कि किस स्कूल का अधिक रहा है, किस स्कूल का कम रहा है, तो ये एक तुलनात्मक अध्ययन करने के काम आता है। अब जो दंड आलेख होता है वो देखो, एक तो आपका समांतर हो सकता है, ऊर्ध्वाधर हो सकता है और क्षैतिज हो सकता है। इनके चित्र अभी अपन देखेंगे। दंड आलेखों में दोहरे दंड भी हो सकते हैं। दोहरे दंड का मतलब हो गया, जैसे एक दंड अपन ने ये बना दिया और इसी के साथ एक ये बना दिया, फिर जो दूसरा बनाते हैं तो उसके बीच में स्पेस रहेगा। अब आपको ये नहीं देखना है कि ये देखो दो दंड के बीच में क्या है, यहां स्पेस नहीं है, तो इसका मतलब ये आयत नहीं है। ये क्या है, दो कैटेगरियों के बीच तुलना करने के लिए बनाया गया है। तो इनकी दो अन्य जो कैटेगरी है उसको हमने जैसे आगे लिखा है, तो इसके बीच में अपन ने स्पेस छोड़ दिया है। तो स्पेस जहां पर भी नजर आ जाए तो वह दंड आलेख होगा। दंड आलेख में एक कैटेगरी के पश्चात दूसरी कैटेगरी के बीच अंतराल पाया जाता है।
जैसे ये 2009 के आंकड़े हो गए, ये जो 2010 के आंकड़े हो गए, एक कैटेगरी वर्ष की दूसरे वर्ष की हो गई, तो इसके बीच में क्या है, स्पेस हो गया है। अब देखते हैं कि इसके ये समांतर ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दंड आलेख किस प्रकार से बनाए जाते हैं। जैसे एक ये नमूने के तौर पर मैंने बना रखा है अपने, ये अक्ष की तरफ क्या है कैटेगरी ले रखी है, और उधर वाई अक्ष की तरफ इनकी संख्या ले रखी है। तो ये अपने को दंड आलेख प्राप्त हो रहा है। इसके अवलोकन से देखने से अपने को प्रतीत हो रहा है कि एक दंड से दूसरे दंड के बीच में क्या है, स्पेस है। तो ये जो स्पेस है इसका मतलब यह है दंड आलेख है। दूसरा अपन ने देखा था कि हम विभिन्न श्रेणियों के बीच तुलना करने के काम में लेते हैं। तो इसके लिए देखो, जो कैटेगरी 1 है हमने यहां लिखी है, तो इसकी 3 श्रेणियां यहां पर आ गई है। जैसे 2009 का रिजल्ट हो गया 3 स्कूलों का, तो ये जो भी नीली पट्टी की स्कूल होगी उसका सर्वाधिक रिजल्ट रहा। इसी प्रकार से ये 10 का, 11 का, 12 का, इस तरीके से अपन ले लेते हैं। दूसरा अपन देख रहे हैं कि एक श्रेणी के पश्चात जैसे ही दूसरी श्रेणी अपन लिखते हैं तो इसके बीच में अपन स्पेस लेते हैं। तो ये स्पेस अपने को यहां नजर आ रहा है, इसका मतलब यह दंड आलेख है। दूसरी बात, हमने इसको क्षैतिज भी बताया था, तो क्षैतिज दंड आलेख इस तरीके से बनाए जाते हैं। तो ये दंड आलेख हो गए अपने। इसके बाद में अपन बात करते हैं आयत चित्र की, आयत आलेख। तो एक आयत जो है, एक आयत चित्र एक दंड आलेख जैसा ही होता है, जो आंकड़ों को अंतराल में दर्शाता है। इसमें अंतरालों को संलग्न दंडों द्वारा दिखाया जाता है। संलग्न दंडों का मतलब हो गया है कि इसमें हम स्पेस लेकर नहीं चलते हैं, बिना स्पेस का होता है, तो ये लगातार हो जाता है। तो संलग्न दंडों के द्वारा इनको दिखाया जाता है। क्रमागत आयतों के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होता है, इसलिए परिणामी आलेख एक ठोस आकृति के समान दिखाई देता है। तो इसके बीच में देखो स्पेस नहीं है, इसका मतलब ये इस तरह की जो आकृति प्राप्त होती है वो अपने को एक ठोस आकृति जैसी नजर आती है। ये अंदर वाली बात करते आगे, यह सतत वर्गों वाले वर्गीकृत बारंबारता बंटन का एक आरेखीय निरूपण होता है। इसमें देखिए सतत नाम आ रहा है। दंड आलेख में अपन ने देखा था कि वो असतत होता है, और आयत के लिए आप याद रखें कि वह सतत होता है। इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि दंड आलेख में अपन जगह छोड़ देते हैं इसलिए वो असतत हो जाता है, और आयत चित्र के अंदर अपन जगह नहीं छोड़ते इसलिए वह सतत हो जाता है। याद रखने के लिए क्वेश्चन यहां से बन सकता है आपका, कौन सा दंड आलेख सतत होता है, कौन सा असतत होता है। आगे की बात करते हैं। इसमें दंड की चौड़ाई की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो दंड की जो चौड़ाई होती है, ये इधर से नीचे से अपन जैसे लेके चलते हैं तो इस चौड़ाई की अपन बात करते हैं। इसके आयतों के क्षेत्रफल संगत बारंबारताओं के समानुपाती होते हैं। तो एक जो आयत चित्र बनता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो बारंबारताओं के समानुपाती होता है। कई बार क्या होता है कि आयतों की चौड़ाई समान होती है, तब आयतों की लंबाई जो होती है वो बारंबारताओं के समानुपाती होती है। यानी कि चौड़ाई भी बारंबारता के समानुपाती हो सकती है और लंबाई भी बारंबारता के समानुपाती हो सकती है। और लंबाई कब समानुपाती होगी बारंबारता के? जब आयतों की चौड़ाई समान हो। यानी कि जैसे इस तरीके से अपन आलेख बनाते हैं, तो ये जो चौड़ाई इन दोनों की अगर समान है तो इनकी जो लंबाई है, ये एक तरीके से ऊंचाई या लंबाई, ये जो है इसकी बारंबारताओं के समानुपाती होती है। तो ये इस तरीके से देखो, नमूने के तौर पर मैंने यहां पर आयत चित्र बना रखा है। ये कैटेगरी 1 के लिए, कैटेगरी 2 के लिए, कैटेगरी 3 के लिए, कैटेगरी 4 के लिए 3 रंग है इसके अंदर। तो हम देख रहे हैं इसमें अवलोकन से देखने से प्रतीत हो रहा है कि किसी भी आयत के बीच में कोई रिक्त स्थान नहीं है, और इनकी जो चौड़ाई है वो सबकी क्या है, एक समान है। इसका मतलब इस आयत चित्र के अंदर जो बारंबारता होगी वह इसकी लंबाई के समानुपाती होगी। बात करते हैं आगे एक वृत्त आलेख की। तो एक वृत्त आलेख जो होता है किसी एक संपूर्ण के विभिन्न भागों की तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए ये भी एक तुलना के लिए काम आता है, लेकिन किसके? संपूर्ण के विभिन्न भागों की तुलना के काम में लिया जाता है। वृत्त एक संपूर्ण को दर्शाता है, तो ये एक वृत्त बना रखा हमने। तो ये जैसे कोई कैटेगरी है, उसके यहां पर 4 भाग हो गए हैं, तो यहां मैंने क्या है, इसको प्रतिशत के रूप में दर्शाया है। तो इसका जो एक भाग है वो 25% के बराबर, दूसरा 25% के बराबर, तीसरा 25% के बराबर, और चौथा भी क्या है, 25% के बराबर है, और चारों टुकड़े मिलकर एक वृत्त का निर्माण करते हैं।
तो विभिन्न भागों की तुलना के लिए अपन इन वृत्तों को काम में लेते हैं। इसी तरीके से देखो, ये तो प्रतिशत की बात हो गई है। हम एक वृत्त आलेख जो होता है उसको दो तरीके से प्रयुक्त करते हैं। एक तो इस केस में जब प्रतिशत में दे रखा हो तो इसके पूरे जो भाग है, चारों भाग है, वो 100% के बराबर होंगे, इसलिए देख ली इन चार भागों को हमने 25-25 के रूप में 25% के रूप में दर्शाया है। इसी तरीके से वृत्त आलेख जो है अगर हम डिग्री में दर्शाए तो वह 360 डिग्री के बराबर होता है। और पूर्व की क्लास में हमने देखा कि 100% जो है इसमें 360 डिग्री के बराबर होता है। तो देखिए नीचे का जो चित्र है वह डिग्री के रूप में दर्शाया है, वही मैंने चार भाग यहां पर इसके लिए हैं। इन चारों भागों को देखते हैं डिग्री के रूप में, तो इसका एक जो भाग है वह 90 डिग्री के बराबर होता है, और प्रतिशत की बात करें तो वह 25% के बराबर होता है इसका एक भाग। अब बात करते हैं अपन लाइन ग्राफ की। ये देखिए लाइन ग्राफ है, तो एक रेखा आलेख, हिंदी में इसको अपन रेखा कह देते हैं लाइन को। तो एक रेखा आलेख ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करता है जो समय के साथ साथ लगातार बदलते रहते हैं। देखिए जो रेखा आलेख है, लाइन ग्राफ है, उसको हम किस में प्रयुक्त करते हैं, किस प्रकार के कैटेगरी को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त करते हैं? समय के साथ साथ लगातार बदलते रहने वाले आंकड़ों के लिए। जैसे यहां पर ये मैंने नमूने के तौर पर रेखा आलेख ले रखे हैं, तो यहां पर ये एक कैटेगरी आ गई। जैसे इसको आप मान लीजिए कि ये टेम्परेचर है, तापमान है। किसी व्यक्ति को बुखार हो गया तो इसके अलग अलग 4 समय में नोट किए गए तापमान है, और इधर अपन इसको देख लेते हैं कि कितना तापमान उसका आया। तो समय ले लेते हैं इधर, और समय के साथ इधर अपन तापमान ले लेते हैं, या टेम्परेचर इधर ले लीजिए और समय इधर ले लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस आलेख को देखने पर अपने को क्या प्रतीत हो रहा है कि ये तापमान उस व्यक्ति का जो है लगातार बढ़ रहा है। तापमान क्या है? लगातार बढ़ रहा है। क्योंकि जब अपन इधर अगर समय को लेकर चलते हैं, जैसे 12 बजे लिया, फिर 1 बजे, फिर 2 बजे, 3 बजे, तो अलग तापमान बढ़ता हुआ अपने को मिल रहा है। तो ये बढ़ता हुआ हो गया है। तो ये क्या है? तापमान क्या होता है? समय के साथ बदलता रहता है। सुबह अलग होता है, शाम को अलग होता है, दोपहर को अलग होता है, रात को अलग होता है। और बुखार में भी क्या होता है? तापमान बढ़ता या घटता रहता है। एक बार बुखार चढ़ती है, फिर उतर जाती है, फिर चढ़ जाती है, तो ये घटता बढ़ता रहता है। तो ये अगर घटता बढ़ता रहता है तो अपन इस तरीके से इस ग्राफ को काम में ले लेते हैं। जैसे टेम्परेचर अपन ने नोट किया किसी भी समय पर, तो अपने को एक बार तो ये मिला, फिर बढ़ा हुआ मिला, फिर घट गया, और फिर बढ़ा हुआ मिला। इसी तरीके से अगर हम 3 व्यक्तियों के तापमान नोट करें तो ये 3 व्यक्तियों के तापमान को तुलनात्मक रूप से दर्शाता है। ये नीला वाला देख लीजिए, पहले तापमान तो बढ़ा हुआ था, लेकिन फिर जब नोट किया दोबारा तो घट गया और फिर बढ़ रहा है। हरा वाला देखिए, जब पहले नोट किया और फिर दोबारा नोट किया तो बराबर मिला, लेकिन उसके बाद में उसका तापमान थोड़ा बढ़ा और फिर थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया। तो जो समय के साथ बदलने वाली इकाई होती है उसको दर्शाने के लिए अपन लाइन ग्राफ को काम में लेते हैं। तो ये अपने सांख्यिकी के अंतर्गत आपके सिलेबस में जो ग्राफ है उनकी सामान्य जानकारी आपकी हो गई है। अब अगली क्लास में हम एक एक आलेख पर आधारित प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक बने रहिए, सीखते रहिए, अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।